नमस्कार, जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। मैं एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छगिरी फाउंडेशन फाउंडर। आप सभी उल्लासनगर शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कंफ्यूज रहे कि पैनल सिस्टम और वार्ड सिस्टम क्या डिफरेंस है, प्लीज़ आप ज़रूर सुनिए। देखिए, पहले इलेक्शंस हुआ करते थे वार्ड सिस्टम के हिसाब से। एक वार्ड एक कैंडिडेट चुनकर आता है, वो कॉरपोरेटर बनता है, तो उसकी जिम्मेदारी एक वार्ड में रहती है। लेकिन अब जो पैनल सिस्टम आया है, मैं आपको बता दूं कि पैनल सिस्टम है क्या एक्चुअली। देखिए, अगर सपोज 3 वार्ड का एक पैनल बनाया जा रहा है, तो वो पैनल हम शब्द जो इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दरअसल में वो 3 वार्ड को पूरा कंबाइन करके एक बड़ा वार्ड बनाया जाता है। मतलब एक वार्ड की एक्सटेंड करके जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बाउंड्रीज, उसको हम 3 वार्ड का एक पैनल जिसे हम बोलते हैं, एक वार्ड बन जाएगा। उसमें अगर 3 वार्ड्स हैं तो फिर 3 कैंडिडेट्स होंगे, आपको 3 वोट करने हैं। दरअसल पैनल सिस्टम जो है उसको चैलेंज किया गया था, उसके खिलाफ एक पिटीशन डाली गई थी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में, जिसका नंबर है रिट पिटीशन 10354 2011 की, जिसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि पैनल सिस्टम जो है वो गैर कानूनी तहत नहीं है। ये पावर्स हैं कि मल्टी इलेक्टोरल इलेक्शंस करना, मतलब एक आदमी को आप वोट करने को बोलते हैं, 3 जन को या 4 जन को, वो गैर कानूनी नहीं है, वो हम कर सकते हैं संविधान के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि इलेक्शन वार्ड सिस्टम में ही हो, जैसे एक सिंगल वार्ड है, तो मुझे लगता है हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कोर्ट ने जजमेंट दी है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो वार्ड सिस्टम ही इलेक्शन होना चाहिए। एक वार्ड में एक बंदा, एक कैंडिडेट है, वो जीतेगा, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कॉर्पोरेटर बन के वो वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। पैनल सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पैनल सिस्टम होता है, ऑलमोस्ट फाइनल है, तो 3 वार्ड्स को मिला के अगर 2022 में उल्लासनगर में इलेक्शन जो होगा, उसमें आपको अधिकार होंगे 3 वोट करने के। आप ध्यान से सुनिए, आप 3 बार वोट करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों जो है पार्टी, एक ही पार्टी को आप वोट दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है कि आप पार्टी का एक मेंबर चुन सकते हैं, दूसरा इंडिपेंडेंट चूज कर सकते हैं, तीसरा किसी और पार्टी को दे सकते हैं, या तीनों अपक्ष इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खुद के दम पर खड़े हैं विदाउट एनी पार्टी, उनको भी आप वोट दे सकते हैं, या फिर आप तीनों एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स को भी आप वोट दे सकते हैं। तो आपके ऊपर एक ऐसा वोट देना है। मजे की बात यह है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो न्यू पैनल सिस्टम है, उसमें आपको अगर 3 वोट्स का एक पैनल बनाया जाता है तो आपको 3 बार वोट करना है। जब तक आप 3 बार वोट नहीं करेंगे, आपका वोट वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आप ध्यान रखें। दूसरा, इसमें इन्होंने यह भी कहा है कि जो 3 कॉर्पोरेटर्स रहेंगे पूरे पैनल के, जो बड़ा वार्ड होगा 3 वार्ड मिलाकर, उन तीनों की इक्वल जिम्मेदारी रहेगी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस वार्ड की डेवलपमेंट के लिए। तो एक कॉर्पोरेटर ये वार्ड का रहेगा ऐसा नहीं है, वो तीनों वार्ड के एक पैनल के तीनों कॉर्पोरेटर्स की इक्वल जिम्मेदारी रहेगी। देयर विल बी एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल 3 विनर्स कैंडिडेट्स, यू कैन से, या इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे, उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डेवलपमेंट की। चाहे वो एक पार्टी से तीनों हो, या एक इंडिपेंडेंट हो, 2 पार्टी से हो, या तीनों इंडिपेंडेंट हो, जो भी है उनकी इक्वल जिम्मेदारी रहेगी वार्ड के डेवलपमेंट में। ये आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। मैंने जो आपको पैनल और वार्ड में जो डिफरेंस बताया, मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि नॉलेज जो है वो सबको मिले। और मैं आपसे अपील करूंगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जो वीडियोस हैं आप तक हमेशा पहुंचते रहें।